ईश्वर ने हम सभी इंसानों को कोई न कोई विशेष गुण देकर बनाया है, लेकिन मानव अपना खुद का अस्तित्व भूलते हुए सदैव अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है, जिससे हमारे खुश होते हुए भी मन में दुख की भावना का जन्म होता है, जिस कारण से हम खुद को दूसरों की तुलना में कमतर आंकने लगते हैं और यही हमारी सोच हम सभी को गलत भावना की तरफ ले जाता है। इसलिए हम जो भी कुछ भी हैं वह ईश्वर की कृपा से हैं, इसलिए हमें कभी भी इन व्यर्थ की बातों में न पड़कर खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। कौवा काला था लेकिन संतुष्ट था, लेकिन एक दिन उसने एक हंस देखा और फिर उसने सोचा यह हंस इतना सफ़ेद है और मैं बहुत काला हूँ, यह हंस दुनिया में सबसे खुशी पक्षी होगा। फिर कौवे ने हंस से मिलकर अपने मन की बात बताई। तब हंस ने जवाब दिया, असल में मुझे भी लगता था कि तब तक मैं सबसे खुशी पक्षी था जब तक कि मैंने तोता नहीं देखा था, लेकिन तोता जिसमें दो रंग है, मुझे लगता है कि तोते बनावट में सबसे खुश पक्षी है। तुम्हें उस तोते से इसके लिए मिलना चाहिए। यह सुनकर कौवा ने तोते से मिलने गया, तो फिर तोते से मिलने के बाद इस बात पर तोता ने समझाया कि जब तक मैंने एक मोर नहीं देखा था तब तक मैं बहुत खुशहाल जीवन जीता था और मेरे पास केवल दो रंग हैं, लेकिन मोर के पास तो कई रंग हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा खुश है। तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा खुशी वाले प्राणी मोर से मिलना चाहिए। फिर तोते की बात मानते हुए कौवे मोर से मिलने चिड़ियाघर में चला गया और वहां देखा कि सैकड़ों लोग उस मोर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोगों को जानने के बाद कौवा ने मोर से बात की और कहा कि प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुमको तो हर दिन हजारों लोग आपको देखने के लिए आते हैं, जबकि लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझसे दूर चले जाते हैं या मुझे मारकर दूर भगाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती पर सबसे खुश पक्षी हैं। कौवे की यह बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस धरती पर सबसे सुंदर हूँ और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। मैंने चिड़ियाघर की बहुत सावधानी से जांच की है और मुझे एहसास हुआ है कि मेरी सुंदरता के कारण लोग मुझे जिंदा ही मेरे पंख को नोचते हैं। मैंने सोचा है कि कौवा एकमात्र पक्षी है जो पिंजरे में नहीं रखा जाता है। पिछले कुछ दिनों में ही मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो अपनी खुशी से हर जगह घूम सकता था, कहीं भी जा सकता था, लेकिन इस मामले में तुम मुझसे कई ज़्यादा इस धरती पर सुखी प्राणी हो। मोर की बात को सुनकर कौवे को अब अपनी बात का जवाब मिल गया था कि हम जो भी हैं, जैसे भी होते हैं, अच्छे ही होते हैं। बस दूसरों को देखकर लगता है कि वह हमसे ज़्यादा खुश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद कौवा खुशी खुशी फिर जंगल की तरफ उड़ गया। कौवा और मोर के खुश रहने की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कौवा और मोर की तरह हम इंसानों में भी यही समस्या है कि हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसका हम मूल्य नहीं मानते हैं। यह सब ऐसा सोचना हमारे दुखों का कारण बनता है, जबकि आपके पास जो कुछ नहीं है उसे देखने के बजाय आपके पास जो कुछ है उसके बारे में खुश रहना सीखिए। और जो व्यक्ति अपने पास की चीज़ों से संतुष्ट होता है वही व्यक्ति दुनिया का सबसे खुशी व्यक्ति होता है। इसलिए हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, यही बेहतर होता है। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ज़्यादा सीख मिलती है कि हम जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अच्छे हैं। कभी दूसरों की तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला ही जानता है कि हमारी स्थिति क्या है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।